वहाँ पर नींद आओ आगे निभावों से सुनहरे भूलों को चुनना इस सागर से नैया पार लगाओ तुम नैया पार लगाओ तुम हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम ये मौका मत गवाओ तुम चढ़े एक बार तो फिर उतरे नहीं सत्संग के रंग बिना प्रभु की कृपा मिलती नहीं सत्संगियों का संग गुरु संतों की सेवा सदा सानिध्य पाओ तुम सदा सानिध्य पाओ तुम हमें फुर्सत कहकर ये मौका मत लो प्रभु की भक्ति मिलती देवादिदेव तीन लोकों के नाथ प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय हो। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य भगवान श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विज्ञानंद जी, आचार्य श्री श्रेय सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री विनय गुप्ता जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरण नमस्तु। गणी न्यारिका सौहार्दमती माता जी, गणी न्यारिका आस्थाश्री माता जी, गणी न्यारिका जिनवाणी मती माता जी, आरिका श्री सोनिधि मती माता जी, आरिका सुवत्सलमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों वंदा में छिटक लेता हूँ। सौहार्दमती माता जी से मैं क्षमा चाहता हूँ। माता जी आज आपके डाटा और नेट प्रॉब्लम की वजह से सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए बंद हो गया माता जी, इससे मैं क्षमा चाहता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हम। तो आज के आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के इष्टोपदेश गुरुदेव माता जी के वो जिनवाणी हो गई, तो जिनवाणी उससे तो माँ जिनवाणी को हम नमन करते हैं। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी की जो कक्षा अभी पूर्ण हुई उसके लिए हम जिनवाणी माता जी को नमस्कार करते हैं। अब मैं आगे इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री काव्य रचना काव्य पाठ के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। आरंभ कीजिए। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। समय विश्व धर्म की जय। सर्व संतन की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवान जिस आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिस अभूतपूर्व विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, उससे संबंधित माँ जिनवाणी की जो कृपा आचार्य भगवंत पर है, ऐसी माँ जिनवाणी के माध्यम से गुरुदेव
सारे विश्व के लिए जो संदेश दे रहे हैं, वो संदेश आपको ध्यान से सुनना है। बहुत महत्वपूर्ण कालजयी कविता है, जिसका शीर्षक है मेरी भविष्यवाणी, जिनवाणी माँ की जुबानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी भविष्यवाणी, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ देव से है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी भविष्यवाणी, विकास कहानी, सर्वज्ञ देव से है जो जानी। भविष्यवेत्ता व विज्ञानी जन नहीं जानते मेरा भावी जीवन। मैं तो अमूर्तिक चेतन रूप आत्म विकास की बताओ कहानी, विकास कहानी, सर्वज्ञ प्रभु से है जो जानी। भौतिक माया ही मेरा नहीं विकास, भौतिक परे मेरा आत्म विकास। आत्म विशुद्धि की भविष्यवाणी उसे बता रही है श्री जिनवाणी, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्रमय तेरा है स्वरूप, इसे करो विकास। भावी निर्माण ही तेरा सच्चा प्रयास, तेरा प्रयास ही तेरी भविष्यवाणी, विकास कहानी, सर्वज्ञ देव से है जो जानी। इसी हेतु करो राग द्वेष त्याग, मद मोह माया को करो विनाश। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि त्यागो, विभाव त्याग कर स्वभाव भजो, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ देव से है जो जानी। सतत करो है तू आत्म विशुद्धि, समता शांति बनी स्पृहवृत्ति। ध्यान अध्ययन व आत्मचिंतन, निर्विकार व वीतराग विज्ञानी, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। कनक को ये सब स्वीकार हुआ, श्रद्धा व प्रज्ञा से इसे स्वीकारा। भावी का पूर्वाभास अभी हो रहा है, अंकुर से वृक्ष के भान समानी, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी भविष्यवाणी, उत्थान कहानी, सर्वज्ञ देव से है जो जानी, सर्वज्ञ प्रभु से है जो जानी। बंद कर दिया, बंद कर दी दूसरी। आचार्य भगवंत की एक और कविता के माध्यम से आपको आज के विषय की महत्ता का बोध होगा, और ये जिनवाणी पर जो भी गुरुदेव महानतम ज्ञान दे रहे, ज्ञानदान कर रहे हैं, वो उसकी महत्ता भी आपको इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगी। आधुनिक विश्व मानव की विडंबना,
हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला हो, फैशन व्यसन व स्टाइल वाला, अस्त व्यस्त संत्रस्त वाला हो, मोबाइल टीवी व कंप्यूटर वाला, इंटरनेट व गाड़ी विमान वाला, ग्लोबल विलेज में जीने वाला, सौहार्द सहयोग से रहित वाला, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, साक्षरता डिग्री से सहित वाला, देश विदेशों को जानने वाला, अंतरिक्ष यात्रा को करने वाला, आत्मज्ञान सदाचार रहित वाला, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, फ्लैट व बंगला में रहने वाला, सूट बूट टाई व हैट वाला, सीनरी के फोटो व टॉय वाला, प्रदूषणों से संत्रस्त होने वाला, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, रेडीमेड फूड ड्रिंक सेवने वाला, बफेल सिस्टम में खाने वाला, भोग विलास व आराम वाला, तन मन रोगों से पीड़ित वाला, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, सूचनाओं से अप टू डेट होने वाला, विभिन्न घड़ियों से सहित वाला, आदर्श दैनिक चर्या से विपरीत वाला, अव्यवस्था दुखों को झेलने वाला, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, निर्मूलीलता सम परोपजीवी वाला, पानी के बुलबुले सम विकास वाला, इंद्रधनुष बिजली सम चमक वाला, कोल्हू के बैल सम प्रगति वाला, हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, हित विवेकी बनो है तुम, दया दान त्याग सेवा करो है तुम, परम सत्य स्वात्मा को पाओ, कनक नंदी का आह्वान सुनो तुम, आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, फैशन व्यसन व स्टाइल वाला, अस्त व्यस्त संत्रस्त वाला हो, हाय रे माधव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला। जय बोलो आधुनिकतम आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत ने ये दोनों कविता
नंदोड़ के चातुर्मास में वर्ष 2015 में लिखी थी। ऐसी ये दोनों कविताएं अवश्य ही आपके हृदय को स्पर्श की होगी। पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। माँ जिन्होंने और दोनों कविताएं आपने सुनाई गुरुदेव। अब हम आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, आपके श्रीमुख से इष्टोपदेश महान ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मधुक भैया, ये जो पोस्टर आपने बनाया है वो अभी सुना दो, गुरुदेव कह रहे। हाँ, मैंने भेजा था आपको। उसको बोल के सुना दो आप वेबिनार में। हाँ बोल भेज रहा, बोल भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी के निवेदन पर पूज्यवर महाज्ञानी स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा दिनांक 11 जुलाई से रोज दोपहर 3:25 से 5 बजे तक भगवान आदिनाथ के चरित्र पर नए स्वाध्याय का शुभारंभ। युग निर्माता भगवान आदिनाथ, आदि पुराण जिसमें सम्मिलित विषय अनादि निधन जैन धर्म, भरत चक्रवर्ती का भारत, भगवान बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंक विद्या, लिपि विद्या, विविध कलाओं का ज्ञान, करोड़ों वर्ष प्राचीन भारतीय संस्कृति व अध्यात्म। जूम आईडी पर ऑल आ जाते हैं। जैनम 3 जूम आईडी पर, इसकी आईडी 567 108 1008, पासवर्ड 1008। इस जैनम चैनल के पुण्यार्जक हैं श्रावक श्रेष्ठी श्री जमनालाल हपावत, लोहाड़े की टीम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुछ नहीं ले रहे, देखते बात धर्मात्मा तत्व जिज्ञासुओं, विश्व का 3 लोक और 3 काल संबंधी श्रेष्ठतम, पावनतम, चरमतम जो जिज्ञासा है, Who am I? मैं कौन, जिसको मैं वैज्ञानिक संगोष्ठी में और अभी और आगे भी बताऊंगा। अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक इसको अभी जानने के लिए तो प्रयास रहता है, परंतु जानते नहीं। ऐसे महान विषय को आप लोग को भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इसलिए मैं कल भी बताया था, पहले बताया, जो जिनवाणी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो महान भाग्यशाली है, पुण्यशाली है और निकट भव्य। कल जिस विषय को बताया था उस विषय को और भी कुछ बताऊंगा। और आज कल से बता रहे हैं गुरुदेव, हम कभी स्व आत्मा के बारे में कभी हम लोगों ने प्रश्न किया ही नहीं, कभी नहीं किया। जब स्वयं के बारे में कभी प्रश्न ही आपका नहीं है तो उत्तर भी कैसे मिलेगा आप लोग को? इसलिए उत्तर भी नहीं मिला था। इसलिए कल बताया था जो उस विषय को अभी कुछ श्लोक से भी बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो स्वीकार कर लिया ही और ये सत्य भी है। ये जिज्ञासा कौन कर सकता है?
कल मौखिक रूप में बताया था, आज मैं श्लोक पढ़कर बता रहा हूं। भाव्यः किम कुशल ममेति विमृशन दुखात भृतम भृशम भीतवान। देखो, जो भव्य है उसकी चेतना में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह किम कुशलम ममेति, मैं कौन, मेरा कुशल किसमें, मैं कहाँ से आया। कल भी जो मेरी कविता आज्ञा साहब जी सुनाए थे, यहाँ के लोग भी बोले थे गुरुदेव बहुत अच्छा, गदगद हो गए हम, रोमांचित, प्रभावित, आंदोलित। तुम लोग को तो स्वयं के बारे में कभी प्रश्न ही नहीं करते हो, दूसरों के बारे में, वो भी दूसरों की कमी निंदा के बारे में, या सत्ता संपत्ति इसके बारे में। भव्यः किम कुशलम अमेति, मेरी कुशलता किस में है, यह भव्य ही ऐसी जिज्ञासा कर सकता है। विमृशन दुखात भृशम भीतवान, क्यों करता है ऐसे जिज्ञासा, विमृश, दुखात भीत, भृश, जो दुख से बार बार डरता है, भयभीत होता है। संसार शरीर भोग से, पाप से अवश्य भयभीत होना चाहिए, तब अष्टमद से, अष्ट भय से भी रहित तो होंगे, सप्त भय से। दुखात भृशम भीतवान, और उसकी ये भी और जिज्ञासा, सुख की इच्छा, सुख की इच्छा से, दुख से भयभीत, और सुख की इच्छा से जिज्ञासा करेगा, ना दुख की इच्छा, दुख निवृत्ति उपाय की जिज्ञासा। और श्रवणादि बुद्धि विभव सुत्पा विचार्य स्फुटम, फिर एकाग्रता से, विनम्रता से जो आध्यात्म गुरु जो उपदेश देंगे उसको श्रवण करके, जैसे आप लोग को वेबिनार में श्रवण कर रहे, ये मेरा जीवन का प्रथम अनुभव है। भले मैं ज्यादा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, जेल में साधु संघ को, साधु को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को ज्यादा पढ़ाता हूँ, उपदेश देता हूँ। सामान्य उपदेश तो प्राय में देता ही नहीं है, विद्यानंद वगैरह भी जानते हैं। हमारे संघ का अन्य सब साधु माता जी देते थे, मैं नहीं देता था। तथापि कुछ वैज्ञानिक लोग को तो एकाग्रता से सुनते, परंतु सामान्य लोग को, जैसे आप लोग को अभी 11 महीने से सुन रहे हो, ये मेरे लिए तो विश्व रिकॉर्ड है। इतना गहन विषय को, ना चुटकिला, ना मनोरंजन, ना भीड़ भाड़, ना हाथी घोड़ा, खाना खाना पीना, ना माइक मंच, ना सम्मान, मान सम्मान, माला, कुछ भी नहीं, और कोई देख भी नहीं रहे, एकांत में सुन रहे हो। सुत्पा विचार्य स्फुटम, फिर सुन करके उस संबंधी विचार करना चाहिए। क्या विचार? धर्म सर्व करो, धर्म समस्त, सर्व को करने वाला। सर्व माने यहाँ जो तुम लोग को प्रयोग करते हैं, सर्व माने लज्जा, लज्जा नहीं, सर्व माने सुख। उस सर्व भारतीय शब्द नहीं, तुम लोग को केवल तत्सम तद्भव रहित देशी और विदेशी शब्द ही प्रयोग करता। अभी अभी 2 वर्ष व्याकरण पढ़ाया, साधु संत यहाँ के सब लोग को मान लिए, समझ लिए कि आप लोग को अभी तत्सम तद्भव शब्द अपर्याप्त,
अति अपर्याप्त। सूचना देने योग्य भी आप लोग के पास तत्सम तद्भव नहीं है। इसलिए शर्म माने जो तुम लोग को प्रयोग करते हो वो शर्म नहीं है, वो मुसलमानी भाषा है। शर्म माने आनंद। दया गुणमय युक्त आगमाभ्याम स्थितम गृहण धर्म कथा सुतावधिकृत शास्त्रो निरस्ता। शास्ता माने शिष्य, विनय, अंत्यवासी, शिष्य के ये सब नाम है। निरस्त आग्रह, कोई आग्रह नहीं, पूर्वाग्रह नहीं, हठाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, मनमाना नहीं। तो समझ आएगा आया। ये जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, भव्य निकट भव्य या भद्र मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं आत्मा के बारे में। इसलिए जिज्ञासा करना महान तप है। तप तप क्यों महान तप? क्योंकि जिज्ञासा स्वाध्याय के अंतर्गत है। वो सूत्र भी बताऊंगा। वासना प्रश्न अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय। इसलिए आप लोग वेबिनार में भी अनेक बार बताया। मैं वेबिनार में बोलते हुए भी मैं मौन और स्वाध्याय ही हूँ, परमतपी हूँ। और मैं जो कई गाथा सूत्र बोला भी बताऊंगा। वासना, और पहले भी बताया हिंदू धर्म में नचिकेता के बारे में आप लोगों को कहानी मालूम होगी। उसके पिताजी यज्ञ कर रहे थे और वो बूढ़ी गाय को दान में दे रहे थे, और नचिकेता जा करके ढोंग पाखंड मायाचारी देख करके वो पूछते हैं, अरे पिताजी क्या कर रहे हो? ये बूढ़ी बूढ़ी गाय, उनके लिए सेवा करनी चाहिए, तुम उसको दान में दे रहे हो, ना दूध दे रहे, ये रुग्ण है, ये है, तो तुम्हारा प्रिय वस्तु तो दान करो। ये बूढ़ी गाय को दे करके तुम कौन सा पुण्य कमा रहे हो? जब नचिकेता बार बार ऐसे पिता को बोलता है, बहुत छोटा सा किशोर, तो पिताजी को बोलता है कि तुम प्रिय वस्तु को दो, और तुम्हारा मैं सबसे प्रिय हूं, मैं एकलता राजकुमार हूं, इसलिए मुझे किसको आपने दान दिया बताओ, नहीं तो ढोंग पाखंड क्यों कर रहे हो? तो चिढ़ कर बोलता, जा तुमको मैं यम को दे देता हूं। और यम द्वार में पहुंचा, और यम वहां था नहीं था। यहाँ यम माने यम गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जो यम को विनाश करे, माने कर्म को विनाश करे, उस यम को। और यम नहीं थे, 3 दिन वहां भूखे प्यास रहे। फिर यम मुनि आते हैं, उनको अनेक जिज्ञासा करते हैं, केन उपनिषद, केन। और जैन धर्म में भी प्रश्न व्याकरण अंग हमारे यहाँ नहीं है, सितंबर रूप में, सितंबर के यहाँ है, हमारे यहाँ ग्रंथ रूप में नहीं है। और ज्यादा प्रश्न उत्तर धबला जय धबला में है, और सितंबर के अधिकांश ग्रंथ में है। और धबला जय धबला में प्रश्न करने को प्रश्न सूत्र कहा गया। सूत्र कहा जिज्ञासा, दूसरों को नीचा दिखाना, संसार, शरीर, भोग, सत्ता, संपत्ति, राजनीति, प्रेस्टीज, जो प्रश्न करते वो जिज्ञासा नहीं है। उसमें कोई पुण्य नहीं होता है, वो कोई स्वाध्याय नहीं है। आत्म जिज्ञासा केवल वासना के बाद प्रश्न है। भले मैं लाखों प्रश्न अभी तक क्या हूं,
परंतु मेरा अधिकांश प्रश्न उत्तर विषय आत्म केंद्रित है। और स्वाध्याय भी क्या है वो भी बताता हूं। पहले यही वेबिनार में भी अभी 9-10 महीना पहले भी मैं बोला था। फिर डॉक्टर जिनेन्द्र जी प्रश्न किए थे, सितंबर जो भक्त है, फिर मैं उत्तर दिया था। स्वाध्याय माने नॉट रीडिंग, स्वाध्याय रीडिंग नहीं है। धार्मिक ग्रंथों का भी रीडिंग करना स्वाध्याय नहीं। चारों अनुयोगों को पढ़ना भी स्वाध्याय नहीं। मैं आप लोग कई बार बताया, यही विद्यानंद मुझे 25 लगभग 32-35 वर्ष पहले बार बार बोलते, गुरुदेव आप उपाध्याय श्री आपके संघ में बहुत ही पढ़ाई होती है। मैं बोला क्या हमारे संघ में पढ़ाई होती ही नहीं है? इनको सब नहीं आया। फिर मैं बाद में बता दो, मैं अभी आपको बता रहा हूं। स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम सुतचक्षुषा पश्यन् पश्यन् देव त्वां केवल ज्ञान चक्षुषा। जैसे धार्मिक क्षेत्र में भी, इस वेबिनार में भी, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में भी जो प्रश्न उत्तर चलते हैं, ये वस्तुतः स्वाध्याय नहीं। क्यों? वहां आत्मा की जिज्ञासा निरस्ता ग्रह होकर के समता से, विशुद्धि से नहीं प्रश्न किया जाता है। ज्यादा करके पंथ मत से ग्रसित, दूसरों को नीचा देखने के लिए, अहंकार प्रकट करने के लिए, खंडन मंडन करने के लिए और संक्लेश उत्पन्न करने के लिए, निंदा करने के लिए ज्यादा करे अधिकतर प्रश्न होता है। अधिकतर प्रश्न। अभी मेरे 80% शिष्य श्रवण बेलगोला में थे, उसमें अभी सुनीतिमती माता जी भी है और बहुत है। अनेक बार वहां से आए, मेरे पास फोन आए, तब मैं भीड़ा में, ये क्या नाम, ओबरी में था। मेरे शिष्यों के, शिष्यों के, माताजियों के, शायद आस्था से भी होगी। वहां प्राय करके कोई भी शंका का समाधान आगमत सम्मता पूर्वक नहीं हुआ। तो मेरे शिष्य वर्ग बोलते थे, गुरुदेव आपके बिना हम अनाथा लग रहे हैं। ये जिज्ञासा नहीं है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं आप लोग को। भले आगम से भी पूछो। जो अभी मैं श्लोक पूछा, आत्म कल्याण के लिए सत्य जिज्ञासु होकर के समस्त आग्रह को त्याग करके आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो जिज्ञासा है वो यहाँ है। भले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पाप पुण्य, ब्रह्मांड, अणु, परमाणु सबके बारे में प्रश्न करता हूं और पढ़ाता हूं, लिखता हूं भी, और 10,000 पेज लिखा हूं, 15, 30, 40 ग्रंथ लिखा हूं, उससे भी ज्यादा। परंतु मेरा इससे नवकोटि स्वभाव नहीं रहता है। तो इसलिए अभी आप लोगों को और कुछ बता रहा हूं, तत्पार्थ राजवार्तिक से भी बता रहा हूं। अभी जो धर्म में भी जो प्रश्न उत्तर चल रहा है वो एकदम नहीं, मैं सिद्ध कर रहा हूं आगम से। ज्यादा वाद विवाद, विषमवाद, कलह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, पंथवाद, मतवाद, ये नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा। पहले मैं स्वाध्याय माने क्या, प्रश्न माने क्या, जिज्ञासा माने क्या, वो आगम से बता रहा हूं। कल सामान्य रूप में बताया था, अभी विशेष रूप में बता रहा हूं, पूरा मूल ग्रंथ पढ़ करके। जो दिगंबर सितंबर सर्वमान्य ग्रंथ तत्पाल सूत्र की सर्वोच्च टीका राजवार्तिक, जैसे आप लोग कई बार बताया, हमारे संघ को 3-4 वर्ष तक एक ग्रंथ पढ़ाया था।
कर्नाटक से लेकर के यूपी तक, भरोतो तक, शायद आरा तक, वो ग्रंथ से बता रहा हूं। वाचना पुरुषा तो आप लोग को सामान्य रूप में जान तो हो, परंतु यहाँ जो उसकी परिभाषा में राजवार्ती से बता रहा हूं, ये स्वाध्याय परम तप क्यों, वासना परम तप क्यों, पहले भी बताया था। अभी वो सूत्र को बताने के पहले मैं जो पहले अनेक बार कुछ विषय बताया उसको मैं गाथा से बता रहा हूं। पार से विहम्य तबे सबंतर बाहिरे कुशल दिखे, नबी अथी नबी होदी ही सज्जाय समतबकम। स्वाध्याय के समान तपस्या, परम तपस्या, देखो स्वयं आचार्य बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं मानता हूं, जानता हूं, बोलता हूं, परंतु ये मेरा ज्ञान नहीं है। नहीं, 12 विहमी तबे, 12 प्रकार तप में सबंतर बाहिले कुशल दिखे, अभ्यंतर और बाह्य में जो कुशल है उन्हीं के, ये सामान्य साधु संत गृहस्थ के नहीं, जो श्रेष्ठ तपस्वी तद्भव मोक्षगामी गणधरा आदि, उनके लिए ना भी अच्छी ना भी होगी, अभी तक नहीं, आगे भी नहीं होगा। सज्जाय समतबकम, स्वाध्याय के बराबर तप कर्म 3 लोक में 3 काल में न हुआ, न अभी न आगे। बहुत अच्छा है। जो कंपोजिंग करते हैं प्रेस में, या जो उपदेश करके धन कमाते हैं आदि आदि, वो तो महातपस्वी हो जाएंगे? नहीं, नहीं होंगे। वो और पतने के लिए कारण, अब लोग कई बार बताया, जो जिनवानी को बेच करके या उसका दुरुपयोग करता है, धन के बल पर धर्म का प्रतिपादन करता है या धर्म लोभ से, वो माँ को वेश्या बना करके बेचने के बराबर पाप है। भगवती आराधना में कहा गया, जो साधु के लिए बनता। इसलिए आप लोग को जो मैं बताता हूं वो इतना हल्का सुन मत लो, जैसे सामान्य लोग को बोलते हैं, जानते हैं, उसी दृष्टि से मैं नहीं बोलता हूं। मैं जो बोलता हूं उसके नीचे, जैसे पेड़, जो विशाल पेड़ है, वो जो स्थिर है, क्या सामान्य जड़ से स्थिर हो जाएगा? कभी कभी शाखा प्रशाखाओं से भी अधिक जड़ विस्तारित होती है, तब वो स्थिर होता है। और बता रहा हूं, जो यहाँ स्वयं के बारे में ही पूछना, स्वयं के बारे ही बोलना, स्वयं के बारे में सोचना। कल 2-3 श्लोक बोल के बताया, वो केवल अनुवाद में कल क्या हूं, कल भी बोला मैं अनुवाद क्या हूं, आज व्याख्या कर रहा हूं, समीक्षा और करूंगा। भले आप लोग को व्याख्या ही पर्याप्त है, परंतु व्याख्या तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं समीक्षा तक जाता हूं, सम्यक इच्छा और हिताहित विवेक, और स्वात्माभिमुख संवित्ति, स्व आत्मा अभिमुख हो करके जो संवित पूर्वक जिनवाणी का अध्ययन होता, उसको स्वाध्याय करते। स्वात्माभिमुख संवित लक्षण सुत चक्षुषा पश्यन् पश्यान्नि देव ताम केवल ज्ञान चक्षुषा, वो है स्वाध्याय। साधु संत भी यदि रीडिंग कर लेते हैं या प्रवचन करने के लिए या भीड़ जोड़ने के लिए या ख्याति पूजा लाभ के लिए, वो भी स्वाध्याय नहीं है। भले मान लो कि मैं भी ऐसा करूं, ऐसे तो संभव नहीं मेरे से, असंभव। मान लो एग्जाम्पल, मैं स्वयं का एग्जाम्पल देता हूं, यदि मैं करूंगा, मान लो कि अभी भी मैं कर रहा हूं, मान लो, तो ये मेरा स्वाध्याय नहीं होगा, महातपस्वी नहीं बनूंगा, महादानी नहीं बनूंगा, व्यापारी बन जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, ट्यूटर बन जाऊंगा, गुरु नहीं बनूंगा, दानी नहीं बनूंगा। इसलिए
जो जिज्ञासा महातप है, और जिज्ञासा से ही वासना होती है, पृच्छना होती है, अनुप्रेक्षा होती है, आमना और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश यदि ऐसे नहीं है वो स्वाध्याय नहीं। इसलिए जम अनानि कम खबेदी भव सय सहस्र कोड़ी ही। आज पूरा ग्रंथ देख कर बताओ, पहले मन से बताया था। तम नानि तिह गुप्तो खबदी अंत मुहूर्तेन भव सय सहस्र और कोटि। भव सय प्लस गुणा सहस्र 1,00,000 करोड़ भव। यहाँ के लोग को गाथा से तो पढ़ा दिया हूं कि साधु संत को देखो, ये जो कल बताया स्वयं के बारे में पूछो, स्वयं के बारे में बोलो, स्वयं के बारे में जो मैं कल 2-3 से बोला, अभी और भी बताऊंगा। ये परम तप है, परम स्वाध्याय है, और इससे असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है। अभी मैं गाथा सहित बताऊंगा। असंख्यात गुणित गुणाकार कर्म निर्जरा। जैसे आप लोग को भी वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूं। एक दिन विद्यानंद भी बोले थे, आप लोग कितने भाग्यशाली हो ऐसे गहन विषय को इतनी रुचि पूर्वक एकाग्रता से सुन रहे। मैं तत्काल विद्यानंद का स्वागत किया, लेकिन सही बोले विद्यानंद। जो पृच्छना भी देखा, वो पृच्छना भी, जैसे आप लोग कोई अच्छा प्रश्न करते हो, वेबिनार में हो, संगोष्ठी में हो, कक्षा में छोटे बच्चे हो, आचार्य हो, वैज्ञानिक, उनको तत्काल में पुरस्कार देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। हमारे साधु जानते हैं, सब यहां बैठे ये लोग को भी जानते हैं। कैसे आगे बताता हूं। एक श्लोक नहीं बोला हूं, गाथा, ये ऊपर के गाथा तो कई बार बोल दिया हूं, उसकी नीचे की गाथा बोल रहा हूं। दट्ठ मदम समदुबालम ते भी अनानि सियस्स जा सोही तातो बहुगुण दरिया होजहु जिमिदस्स नानिस्स। ये अभी 2015 में नंदोड़ में पढ़ाया था और कई बार पढ़ाया हूं। देखो यहाँ क्या बताया गया, 2, 3, 4, 5 आदि लाखों करोड़ उपवास करने के बाद भी अनानि यस्य जा सोही, जो अज्ञानी है, मोही है, ता तो बहुगुण दरिया, यहां तो बहुगुण दिया, परंतु धबला के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार असंख्यात गुण, क्योंकि असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है स्वाध्याय से। 500 प्रकार स्वाध्याय से असंख्यात कर्म निद्रा। और उसी प्रकरण में प्रश्न हुआ, ये पुण्य बंध होता है। यहाँ जो बैठे जितने साधु संत हो, उसमें केवल मुझे दिखाई दे रहे केवल विद्यानंद जी विषय मुझसे पढ़े हैं धबला जय धबला में, अन्य शायद कोई साधु पढ़े नहीं है। अज्ञान सागर जी वगैरह जो भी दिखाई दे रहे हैं, गुप्त नंदी वगैरह भी पढ़े नहीं है। ये धबला जय धबला का मैं गणित रूप में बता रहा हूं। और वहां प्रश्न हुआ कि इससे असंख्यात पाप की निर्जरा होती है और असंख्यात गुणित साथी से पुण्य बंध होता है। तो फिर वहां प्रश्न हुआ, कानी पुण्य फलानी, जो मूल सूत्र में यही प्रश्न में है, मैं उसको प्राकृत में ही बोलता हूं। कानी पुण्य फलानी, पुण्य का फल क्या है? आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। देवेंद्र चक्रवर्ती से लेकर गणधर से लेकर के तीर्थंकर पुण्य फला। तो आप लोग को सामान्य जो सोचते हो वो भी पुण्य है। दान करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, केश लोंच करना, नंगा रहना, आदि आदि सब पुण्य है, जब भाव शुद्धि।
परंतु सबसे ज्यादा पुण्य बंध होता है स्वाध्याय में, कर्म निद्रा, आत्मविशुद्धि। तो जिमित जिमित वजह से आप लोग बोलते हो, राजस्थान में ज्यादा जिमना बोलते हो, अन्य जगह में तो भोजन बोलते हैं, परंतु यहाँ जिमन बोलते हैं। तो यहाँ जिमन शब्द है। जिमिदस्य नानिस्य, भोजन करते हुए, आहार करते हुए। अभी अभी 2015 में पढ़ा हूँ नंदोड़ में साधु संघ में, ये विजयलक्ष्मी भी उस समय थे भी, और कोई गृहस्थ नहीं थे जितना आप लोग को बैठे, केवल विजयलक्ष्मी थी। ये विषय वहां में डिटेल कई दिन तक पढ़ाया, अभी बहुत कम पढ़ा रहा हूं। क्यों ऐसे, वो विषय बता। यदि ऐसे हैं, बहुत सरल है, नहीं, बहुत कठिन। क्यों? सज्जाय भावनाय भाविदा होती सब गुत्तियो, गुत्ति ही भाविदा ही मरणे आराधा होती। इसलिए प्रश्न भी यदि करते हो ऐसे समता से, निष्प्रहता, आत्मविशुद्धि से और गुप्ति से, समिति से युक्त, जैसे अभी टीवी में भी आ रहा, वेबिनार में भी जो हो रहा है प्रश्न उत्तर, वो नहीं। और उसका कारण मैं गाथा सहित बता रहा हूं। स्वयं आप निर्णय करो, स्व विवेक से, स्व प्रज्ञा से। क्यों? मैंने अभी जो चल रहा है ना, मैं के बारे में पूछना, मैं के बारे में बोलना, मैं के बारे में, वो सब स्वाध्याय में। इसलिए उसके बारे में बता रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं बता रहा हूं, घुमा नहीं रहा हूं आप लोग को, चक्कर नहीं कटवा रहा हूं ना, एकदम नहीं। सब जानते हैं, सब बोलते हैं। गुरुदेव आप यहाँ भी आपकी लोग को बोलने लगे। अब कोई भी विषय बोलो, आत्मा का केंद्र तो होगा ही। यही हंस रहा है, ये भी बोला यशवंत। पहले तो आप लोग नहीं समझते थे, मैं पहले भी यही बोलता था, सब आत्मा को केंद्र करिए, पूजा पाठ, उपवास, व्रत, नियम। यहाँ भी मैं पढ़ाया हूँ 2007 में स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा, उसमें भी पढ़ाया था। ये विजयलक्ष्मी 2 किताब भी लिख ली। और तो पोथ पढ़ जग बुआ, पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े से पंडित हो। ऐसे पंडिताई का मैं खंडन कर रहा हूं। ऐसे स्वाध्याय नहीं, ऐसे जिज्ञासा नहीं, ऐसे धर्मोपदेश नहीं, ऐसे प्रवचन नहीं। इसलिए सुन लो क्या उसका रहस्य। क्योंकि स्वाध्याय में 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति और समस्त कषाय निरोध और समस्त आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह से परे केवल आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को विशुद्ध करने के लिए स्वाध्याय होता है। इसलिए गुत्ति ही भावई आही, यह मरण आराध होगी। इसलिए अभी मूल में मैं आ रहा हूं, और इसके बारे में अभी जो वाचना प्रश्न, इसकी भी समीक्षा कर रहा हूं। वो भी राजवार्तिक से कर रहा हूं, राजवार्तिक। जो तत्पाल सूत्र को पर इंग्लिश में, गुजरात में दिगंबर सितंबर की इंग्लिश कई भाषा में जो कई टीकाओं का मैंने अध्ययन किया, उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा तत्पार्थ राजवार्तिक, निष्पक्ष रूप में। सितंबर के भी मैं पर क्या हूं, परंतु इसमें जो तार्किक रूप में गहनता से विद्यानंदी जानते हैं, ये कुछ बिगनिंग में तो नहीं थे, बाद में आए। सेडवाल में बिगनिंग किया था, कर्नाटक के सेडवाल बेलगाम जिला में। वो कुछ महीने के बाद आए थे। देखा पहले स्वाध्याय क्या,
जैसे यहाँ के लोग को बोल दिया, हमारा तो नियम था, हम 1-2 पेज पढ़ लेते थे पर तो कुछ भी नहीं समझे। इसमें ही पहले निरवध्य ग्रंथो उभय प्रदानम वासना, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, अनपेक्षात्मना विदित वेदितव्ययनम निरवध्य ग्रंथस्य अर्थस्य तदुभवस्य व पात्रे प्रतिपादनम वासने इत्युच्यते। इसलिए ये वेबिनार भले वैज्ञानिक उपकरण से हो रहा है, ये भी महाज्ञान यज्ञ है, प्रभावना यज्ञ है, चारों प्रकार दान हो रहा है, आत्मविशुद्धि हो रही। कारण क्या? देखो मैं राजवार्तिक से पढ़ के सुना रहा हूं और अर्थ कर रहा हूं। क्या है? निरवध्य ग्रंथ उभय प्रदानम वासना, पाप रहित जो निरवध्य ग्रंथ का अध्ययन करना और अध्यापन करना, मैं दोनों करता हूं एक साथ। मैं अध्ययन करता हूं क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं और अध्यापन करता हूं। अनपेक्षात्मना, कोई अपेक्षा नहीं, नाम हो, धन मिले, भीड़ हो, प्रशंसा हो, मुझे ज्ञानी माने, मुझे सर्टिफिकेट मिले, मुझे पुरस्कार मिले, आदि कोई अपेक्षा नहीं। सुन लो, निरपेक्ष आत्मना विदित वेदितव्यम, जानने के लिए और जताने के लिए, स्वयं जानना और दूसरों को ज्ञान देना। निरवध्य ग्रंथस्य अर्थस्य, जो निरवध्य एकांत पापयुक्त ऐसे ग्रंथ नहीं, तदुभयस्य व पात्रे, योग्य पात्र में प्रतिपादनम, जैसे मैं योग्य पात्र को देता हूं, प्रतिपादन करता हूं। ये है वासना। आप लोग को वासना माने क्या? आप लोग खुद ही बता दिए। वासना माने हिंदी अक्षर या कन्नड़ अक्षर या गुजराती अक्षर या मराठी या इंग्लिश अक्षर आता है, केवल पढ़िए। वो वासना नहीं, केवल समय व्यर्थ और अहंकार जन्म लेता है। मैंने ग्रंथ पढ़ लिया। विद्यानंद बोलते हैं, यही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, अन्य भी नहीं बोलते हैं, शास्त्र पढ़ करके जमा लिया, और क्या बोलते हो, सजा लिया। ग्रंथ पढ़ करके सजा लिए, मैंने ग्रंथ को पढ़ करके उसको सजा देते हैं, दंडित करते हैं अलमारी में। देखो और सुन लो, मुख्य अभी जो आत्मा के बारे में पूछना, यहाँ के लोग को तो सब मान लिया और कल से बोले हैं गुरुदेव हम कभी स्वयं के लिए पूछे ही नहीं, और हम स्वयं क्या हम जानते ही नहीं था, हम विपरीत जानते थे। माने देह, काली मणिभद्र दीपेश का सब आए थे यहाँ, उनको भी यहाँ के लोग को बताए, क्योंकि उन्हीं की जिज्ञासा भी थी। और ब्रह्मचारी खुशपाल, वो भी बोले गुरुदेव सब हमारा कचरा खत्म हो गया, सब कचरा भरा हुआ था, हम स्वयं दोषी अपराधी विपरीत थे और हम आपको मानते थे। कल शाम को आए थे, 2-3 घंटा रहे। तो अभी मुख्य विषय स्वयं के बारे में पूछो, अथा तो तत्व जिज्ञासा आत्मन वेद भी न द सेल्फ, वो क्या है। और वासना को पहले रखा, उसके बाद पूछना, क्योंकि सर्वज्ञों को छोड़ कर गणधर से लेकर कनक नंदी भी पूर्ण सत्य जान ही नहीं सकते। इसलिए गणधर ही प्रश्न करते हैं 60,000। जो आप लोग को मानते हो सैनिक ने भी क्या, पशु ने भी क्या, परंतु मुख्य रूप में गणधर को छोड़ कर कोई भी 60,000 प्रश्न करने की क्षमता भी नहीं रखते। दृष्टिवाद अंग जिसको बोलते हैं, दृष्टिवाद माने समस्त दर्शनों की समीक्षा,
उसको दृष्टिवाद अंग, प्रश्न व्याकरण अंग। तो जैसे आप लोग कभी कभी अच्छा प्रश्न करते, मुझे कितनी प्रसन्नता होती, कितना आनंद आता है। एक प्रश्न के लिए कई दिन तक मैं उत्तर देता हूं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, इतना। क्यों? क्योंकि आप तपस्वी हो और मुझे भी तपस्वी बना रहे हो तो आप उपकारी हो मेरा। तो देखा, अभी मुख्य आत्मा के बारे में पूछना, ओ आत्महित के लिए पूछना। जैसे आप लोग को ज्योतिष से लेकर के किसको भी पूछते हो, साधु संत को पूछते हो, गुरुदेव मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, दुकान चलेगी, कैसे मैं जययुक्त हो जाऊंगा, आदि आदि। वो जिज्ञासा नहीं, वो जिज्ञासा नहीं। इससे जिज्ञासा तो समस्त विश्व की समस्या दूर होकर के शुद्ध बुद्ध आनंद बन जाओगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसे मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं जड़ में पानी देता हूं, पत्ती पत्ती में नहीं। पुण्य करो, धर्म करो, भाव पवित्र रखो, समाधान। काली वो बताए थे ना, क्या नाम, राजेश, अभी संशय छेदाय निश्चय बलाधानाय वा परानुयोग पृच्छनम। आत्म उन्नति, देखो शब्द ही आ गया, सुन लो। आत्म उन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने, आत्मा को निर्दोष बनाने के लिए ज्यादा करके मेरा अनुभव है, अधिकांश संकीर्ण मतवादी पंथवादी से लेकर के राजनीतिज्ञ तक, मंत्री तक, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, कमी बताने के लिए, अपमान करने के लिए ही प्रश्न उत्तर करेंगे, भाषण करेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या, आत्म उन्नति, पराति संधानोपाहा संघर्ष प्रहसन्नादि विवर्जितः संसच्छेदाय निश्चित बलाधानाय वा ग्रंथस्य अर्थस्य तदुभवस्य वा परम प्रति अनुयोग पृच्छनामिति ही भाष्यम। जैसे मैं यहाँ कई हजार बार बोला, कल भी मैं पूछा मणिभद्र द्वीपे से यहाँ के लोग को, शायद वो सुन रहे कि देखे नहीं रहे, उनमें से कुछ यहाँ बैठे भी है, यशवंत आदि, शायद रंजना बाद में भी आए। मैं उनको पूछा, पहले भी हजारों बार पूछा, यदि आपको ज्ञान नहीं था आप लोग को पूछ लेना चाहिए था, गुरुदेव ग्रंथ छपाने में पाप लगता है कि नहीं, देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा करने से, शिष्य की प्रशंसा करने से पाप लगता है कि नहीं, मैं बोलने पर घमंड होता है कि नहीं। आप निर्णय किस आधार पर दे, अभी भी कोई इसका उत्तर नहीं दे पाए, कोई साधु से लेकर के कोई भी नहीं दे पाया। तुम्हारे पास कौन सा आधार था, तुम लोग ने निर्णय दे दिया? क्या तुम सर्वज्ञ हो? जब गणधर भी अभी नहीं जानते, 60,000 प्रश्न करते, तुम गणधर के बाप बन गए थे सब। देखा, प्रश्न अवश्य करना। कैसे? आत्म उन्नति, केवल आत्म उन्नति के लिए, और पर अतिसंधान। पर अतिसंधान माने दूसरों को नीचा दिखाना, क्षुद्र दिखाना, अपमानित करना, उसकी कमी बताने के लिए नहीं। सुन लो, लिख लो, इतना डिटेल नहीं बोला हूं, आज बता रहा हूं क्योंकि संदर्भ आज आया है। हाँ, साधु संत को तो पढ़ाया हूं, परंतु आज पहला बार बोल रहा हूं वेबिनार में। देखा, पराति संधान, पर का उपहास करना, नीचा दिखाना, कमी बताना, निंदा करना, ये पराति संधान। और
और बताता हूं। संघर्ष और प्रहसन आदि दोष रहित, जिससे संघर्ष होता है, तर्क वितर्क, प्रहसन हास्य अटहास्य होता है, निषाद खाते हैं, आदि से रहित संशय छेद के लिए या निर्णय की पुष्टि के लिए। आप लोग कई बार बताया हूं, एक दो बार, मान लो कि आपको कोई ज्ञान है, तथापि पूछ सकते हो निर्णय करने के लिए कि गुरुदेव मैं ये जानता हूं, ये मानता हूं, ये सही है कि गलत। ये भी स्वाध्याय है, ये भी तप है। परंतु अपना क्षुद्र संकीर्ण संशय विपर्य से सही कोई भी विषय यदि सही मान करके उसको सही सिद्ध करने के लिए आगम का रेफरेंस दे करके भी बोलते हो, वो भी तप नहीं पतन है। पाप बंधन, चारों घात कर्म बंद होता है। ज्ञानावरण दर्शन मुने मोहनी अंतरा, ये पांचों गांव में तत्व सूत्र में से और कई ग्रंथों से पढ़ करके बताया हूं। आज मैं राजवर्ती से पढ़ा रहा हूं। और देखो, ग्रंथ अर्थ और तदुभय, ग्रंथ का अर्थ, अर्थ का अर्थ और दोनों का और उसका रहस्य क्या, ये सब जानने के लिए जो ज्ञानी है उनसे पूछना, ये है जो अभी इष्टोपदेश में चल रहा है। स्वयं के बारे में पूछो, स्वयं के बारे में बोलो, स्वयं के बारे में सोचो, स्वयं के बारे में ही वर्णन करो। अविद्या भिदुरम ज्योति ही परम ज्ञानमयम महत्, तत् प्रष्टव्य तद इष्टव्य तद द्रष्टव्य मुमुक्षुभिः, तद ब्रूयात् तत्पराल पृच्छेत्, तद इच्छेत् तत्परो भवेत्। येन अविद्यामयं रूप त्यक्त्वा विद्यामय व्रजेत्। जिससे स्वयं की कमियां, स्वयं के पाप, स्वयं की अज्ञानता, स्वयं की शंका, स्वयं की कुशंका, स्वयं की जड़ता आदि दूर करने के लिए पूछना महान तप। महान तप। मैं कोई एक दो ग्रंथ के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, और कुछ और भी बता देता हूं। जब राजवाच्य का प्रारंभ किया, स्वाध्याय के अन्य अंगों को भी संक्षिप्त में बता देता हूं। अधिगतार्थस्य मनसा अभ्यास अनुपेक्षा, जैसे मैं कई दिन से बोल रहा हूं, तो कल परसों सब भक्त शिष्य बता दे, यहाँ बैठे भी है, बोले थे हाँ गुरुदेव, हम कल भी बोले थे हम राजा रानी छत्रपति तो बोलते थे, परंतु हम स्वयं के लिए कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं सोचते तो तुम लोग कोई केवल सामान्य इतिहास के विद्यार्थी हो गए, कथा कहानी के विद्यार्थी हो गए, वो प्रथमानुयोग भी नहीं हुआ। तो क्या है, सुन लो। अधिगत अर्थस्य, जो आपको ज्ञान हो गया, जो ज्ञान नहीं हुआ उसके बारे में जिज्ञासा करो, उसके बारे में दृढ़ता से चिंतन मत करो। मैं जो जानता हूं सही नहीं तो और गांठ पड़ जाएगी और घाती कर्म बंद होगा। ये सुन लो, ये राजवार्थ के शब्द बहुत गहन सूक्ष्म दार्शनिक वैज्ञानिक तर्क के शब्द है। जो पढ़ा उनको ही ज्ञान, सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। अधिगत अर्थ से माने जब आप गुरु से और विभिन्न उपाय से, जो मैं अभी बता रहा हूं, जब ज्ञान हो जाता है उसका निर्णय पूर्वक ध्यान करना। नहीं तो राजा राणा छत्रपति
हाथी ने क्या सवाल, राजा राणा मर गया, हाथी मर गया, पर तुम अमृत हो, शुद्ध बुद्ध आनंद थे। ऐसे निर्णयात्मक नहीं। इसलिए आप लोग को अभी 5-6 वर्ष से बोला हूं, आप लोग कुछ भी अनुप्रेक्षा नहीं जानते हो, केवल तोता के जैसे रखे हो। अभी मैं सिद्ध कर रहा हूं, वो भी राजवार्तिक से, वो भी संस्कृत और हिंदी से। आप भले हिंदी के भी गाए होंगे कई कवि के, या आप मान लो कि प्राकृत संस्कृत भी गा लिए होंगे, वो अनुप्रेक्षा है ही नहीं। मैं तो कई बार बोला, अब ये एकदम सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं। कोई भी हो, गृहस्थ हो, पंडित हो, साधु संत आदि का हो, वो अनुप्रेक्षा नहीं। क्या अनुप्रेक्षा? अभिगत अर्थस्य, जिसका ज्ञान आपको पूर्णतः हो गया, मनसा, मन से, गाने से नहीं। मन से होता है अनुप्रेक्षा, गाने से नहीं। सुन लो, मनसा अभ्यास अनुप्रेक्षा, मन में अभ्यास करना। कल भी बता रहे थे गुरुदेव, आप एकत्व भावना को मुख्य बोलते, हम तो कोई भी यही नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अभिगत पदार्थ प्रक्रिया तप्ताय पिंड वर्ती तपश्चेतस मनसा अभ्यास अनुप्रेक्षा विदितव्य। जो आत्मचिंतन पूर्वक स्वयं को केंद्रित करके, मैं ही अनंत बार मरा, राजा रानी छत्रपति मरे या नहीं मरे, तुमको क्या लेना देना? उनसे केवल शिक्षा लेने के लिए। अंजना मरी तो भगवान को वैराग्य हुआ ना, अंजना को लेकर वो गाते रहे, नाचते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे। क्या क्या आदिनाथ भगवान नाटक करते रहे? नहीं। अब लोग पंचकला में देख ले तो केवल हाथी घोड़ा देखते हो और खाना नाश्ता जानते हो, दिख रहा तो जो आप लोग कहीं बता दिए, वो बुबराम अस्त्र रूपे में आप लोग को ऊपर ही प्रहार कर रहा हूं, वो नहीं है। यहाँ भी सब बैठ कर हंस रहे हैं, अपनी कभी के कार्य गलती कर रहा। और मेरी हंसी से भी दूसरों को बहुत आनंद आता है, तनाव दूर होता है। मैं तो सहज हंसता हूँ और उससे आप लोग को लाभान्वित तो होता अवश्य होना चाहिए। ये अनुप्रेक्षा। राजा राजा छत्रपति बोला कोई अनुप्रेक्षा नहीं, बोलना अनुप्रेक्षा भी नहीं। मनसा चिंतन स्वयं को लेकर के कि राजा महाराज छोड़ो, इंद्र चक्रवर्ती, यहाँ तक कि तद्भव मोक्षगामी महासलका पुरुष में तीर्थंकर सब, क्या अंतिम में अवश्य उनका पंडित मरण होता है, जिसको बोलते हैं मोक्ष। उसको भगवती आराधना में कहा पंडित मरण। और अनुप्रेक्षा हुआ आमनाय, घोष विशुद्ध परिवर्तनम आमनाय, व्रतिनो वेदितः समाचारस्य लौकिक फल निरपेक्षस्य धृत विलंबित अति घोष विशुद्धम परिवर्तमान नामनाय इस्तु उपदिश्यते। जो मैं आप लोग को वेबिनार में भी अभी अनेक बार बोल दिया, आप लोग के उच्चारण अशुद्ध है, आप अभी भी बोल दिया। क्यों? बृहत प्रतिक्रम में गौतम गणधर ने बहुत विस्तार से लिखा, मेरी किताब में भी, उसको संक्षेप में बता रहा हूं। व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, तद्वस्तु महाप्राण, लघु प्राण आदि, वो यहाँ संक्षेप में हुआ, संक्षेप में बना।
आप लोग की हिंदी में भी शुद्ध ना पढ़ पाते हैं, ना बोल पाते हो, ना लिख पाते हो, ना समझ पाते हो, तथापि आपने कैसे निर्णय ले दिया मुझे हिंदी नहीं आती है। कितना आप लोगों ने दोष किया। जब सर्वज्ञ भगवान बनोगे तब जानोगे। अभी भी नहीं जान सकते क्योंकि घाती चारों कर्म बनते हैं। 70 कोटि सागर प्रमाण दर्शन मोहनी से लेकर चारित्र मोहनी के 40 कोटि सागर से लेकर के कर्म बनता है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु गुणा गुणी को गलत सिद्ध करना, अवर्णवाद। इसलिए आप लोग को मेरे भक्त शिष्य गुरु भक्त आर्ष मार्गी चौका लगाते हो, आहार देते हो, चतुर्मास करते हो। इसलिए मैं आप लोग को प्रति दया से द्रवित होकर के अभी 6 वर्ष से आप लोग को पिटाई कर रहा हूं, नहीं तो मैं पापी हो जाऊंगा। यदि शिष्य केवल शिष्य भक्त दूसरे के लिए, आप लोग तो सब जानते हो। देखो घोष विशुद्ध परिवर्तन आमनाय, केवल अभी पंथमत के आमनाय तो लेते हैं, परंतु रियल जो सर्वज्ञ भगवान का आमनाय, आगम का आमनाय, आध्यात्म का आमनाय वो जानते तक नहीं। केवल बाहर से कोई किस प्रकार पूजा करता है, कोई खड़े होकर के, कोई बैठ करके, कोई क्या करता है, इसको ही ले करके और ज्यादा पतन का काम करते हैं स्वाध्याय में। इसलिए व्रतीनो वेदित समाचार कैसे पढ़ना चाहिए? लौकिक फलम निरपेक्ष, लौकिक फल नहीं, मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे सुने, मुझे धन दे आदि नहीं। मैं पढ़ रहा हूं या गा रहा हूं या प्रवचन कर रहा हूं या भजन बोल रहा हूं या नृत्य कर रहा हूं, कोई देखे नहीं, स्वयं को देखने के लिए, आत्मदर्शन के लिए। नृत्य भी करना चाहिए, गाना भी चाहिए। धबल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महंगे। पूजा में, आरती में, विधान में नाचना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, बाजा बजाना चाहिए, परंतु नट नटी जैसे नहीं, भक्त जैसे, भक्त के जैसे। नट नटी नहीं, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, दिखावे के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए भी नहीं। देखो यहाँ वो सब लिखा हुआ, द्रुता विलंबित आदि घोष विशुद्धि। आप लोग को तो अभी भी लघु प्राण, महाप्राण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत अभी भी किसको नहीं आता है, अभी भी नहीं, लगभग किसी को नहीं। अभी भी नहीं, ना हिंदी में, संस्कृत, प्राकृत भगवान जाने। ये भी दोष है, ये भी पाप है। किसी एक ने पूछा था, उस समय संक्षेप में बताया था, शायद आस्था श्री ने पूछा था, अभी कोई डिटेल नहीं बता रहा हूं। शुद्धता से, शुद्ध भाव से, आत्मविशुद्धि के लिए जो स्तोत्र हो, केवल आप लोग को गाना को ही मान लेते हो, स्तोत्र को ही मान लेते हो, गद्य भी संस्कृत में हो, प्राकृत में, किसी भाषा में हो, केवल कुछ कविता में राग को जोड़ने के लिए तो थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा गा लेते हो, परंतु गद्य में ना बोलते हो ना पढ़ते हो, अब भी नहीं। प्रेजेंट नाउ आल्सो, अन्य सब में दोष दूर हो गया, आप लोग के बहुत परिवर्तन हो गए। अभी भी भाषा में आप लोग का परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी
स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। स्वकृत कर्म ही आपको वो फल दे रहा है, क्योंकि जो मैं आगमोक्त शुद्ध उच्चारण पूर्वक आत्मा परमात्मा के लिए बोलता था, आप लोग 21 वर्ष तक उसको नवकोटि से गलत सिद्ध करते रहे, और मैं समता से आप लोग को पढ़ाता रहा, सिखाता रहा, आप सुधर जाओगे, परंतु सुधर नहीं। इसलिए मैं दया से द्रवित होकर के अभी जब से आप लोग को प्रहार कर रहा हूं, तब आप लोग को सुधरे और माने। उसके पहले तो आप लोग को सोच भी नहीं पाते थे, सोचने की क्षमता भी आप लोग को भी नहीं थी कि गुरुदेव ये जो शुद्ध व्याकरणबद्ध आध्यात्म को बोलते हैं, हम नहीं समझ पाए तो गुरुदेव के पास जाकर हमको पूछ लेना चाहिए, जो महातपस्या हो जाती। देखा, ये कर्म सिद्धांत है। और अंतिम वाला बता देता हूं, धर्मोपदेश। भाषण करना धर्मोपदेश नहीं है, कुछ रटा रटैया बोलना भी धर्मोपदेश नहीं है, आप लोग को पहले भी बताया हूं। और प्रकृष्ट प्रवचन केवल तीर्थंकर का होता है, अनधर का प्रवचन भी नहीं होता है, प्रवचन सम होता है। और मेरा भी प्रवचन सम ही है, मेरा भी प्रकृष्ट प्रवचन नहीं है, संभव भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं सर्वद्रष्टा नहीं हूं, मैं कोई वितरागी नहीं हूं। केवल जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, वो टेलीफोन, वही पत्र, वही संदेश, वही सूचना मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो अभी समय होने जा रहा है, वो एक बोल के आज समाप्त करता, और भी बताऊंगा, क्योंकि यही से परम तप को भी अधिकांश गृहस्थ के पंडित साधु संत नहीं जानते। कथनचित से विपरीत वाद विवाद करना, संक्लेशित तो होना, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि धन मान भीड़ के लिए प्रवचन करना, कोई रटा रटैया पिट पिटैया घिस घिसैया, सास बहू चुटकिला नसरुद्दीन वही बोलना, कौन सा प्रवचन है? इसलिए धर्मोपदेश पहले भी बताया गया, अभी भी बताता हूं, क्योंकि उसमें ये गर्भिता है, ये समझो, मैं इधर उधर कुछ नहीं बोल रहा हूं। धर्म कथानुष्ठानम धर्मोपदेश दुष्ट प्रयोजन परित्याग दुर्मति निवर्तनार्थम संदेह व्यापर्तन अपूर्व पदार्थ प्रकाशनार्थम धर्म कथानुष्ठानम धर्मोपदेश इति आख्याते है कि किमर्थो अयम स्वाध्याय, वो अभी आगे भी है, तो मैं आज इतना ही बता देता हूं। धर्म कथा 4 प्रकार है, केवल कथा कहानी स्टोरी बोलना धर्म कथा नहीं है। आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी, ये इसको धर्म कथा बोलते हैं। धर्म माने तुम लोग को जो मानते हो ना, स्टोरी कथा कहानी, वो नहीं है, ये है। वो कैसे है? धर्म कथा अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? लौकिक ख्याति लाभ आदि से रहित। देखो, दुष्ट प्रयोजन परित्याग दुर्मार्ग निर्वार्थन, ख्याति पूजा लाभ स्वार्थी धन जन मान, जितने लौकिक प्रयोजन से परे, नहीं तो वो नेता जज वकील ट्यूटर हो जाएंगे, वो गुरु नहीं होंगे, धर्मोपदेश नहीं होगा। और इष्ट प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन के बिना, जो सांसारिक प्रयोजन के बिना, दृष्ट अदृष्ट, अदृष्ट माने जो आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसे आत्मा परमात्मा मोक्ष स्वर्ग कर्म सिद्धांत, ऐसे जो देखा सुना रट रटिया नहीं, वो प्रवचन नहीं।
दुष्ट दृष्ट प्रयोजन परित्याग दुर्मार्ग विवर्तनार्थम, जो दुर्मार्ग, कुमार्ग, मिथ्या मार्ग, रूढ़ी, परंपरा, संकीर्णता, पंथम, मत को दूर करने के लिए, निषेध करने के लिए, संदेह व्यापनार्थ, जो संदेह है उसको दूर करने के लिए। नमोस्तु भगवान। हाँ, हो गया गुरुदेव। अपूर्व अर्थ प्रकाशनम, जो अभी सब बोलते हैं गुरुदेव आप नया नया विषय बोलते हो इसलिए आनंद आ रहा है, मन एकाग्र हो रहा है। यदि मैं रटैया जो अन्य साधु संत बोलते हैं कि भी मैं आता है मंदिर में प्रवचन करते हैं, ऐसे करता तो मैं भी सही प्रवचन करता नहीं होता। अरे मैं ऐसे प्रवचन नहीं कर तो भीड़ नहीं आएगी, मुझसे अच्छा नहीं मानेंगे, जैसे आप लोग को भी माने। गुरुदेव आपको तो प्रवचन करना नहीं आता है, रियल नहीं आता है, ना आप लोग की भाषा आती है, ना आप लोग का जो प्रवचन मुझे आता है, ना मैं करूंगा, ना मुझे सहेगा, मैं न चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, नहीं, वही बता रहे हैं, क्योंकि वो सब लौकिक के प्रयोजन के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, बोली करने के लिए, वो प्रवचन नहीं पठन के कारण जिन वाणी को वेश्या बना करके बेच करके धन कमाने के बराबर भगवती आराधना में विस्तार से है। और चाहोगे तो मैं गाथा सूत्र टीका सहित आप लोग को पढ़ा सकता हूं, और मुझे पूरा याद है। देखो अपूर्वार्थ नया नया विषय, जैसे आप लोग को नहीं समझ पाते थे पहले, तथापि मैं क्या रटैया जो आप लोग को जानते थे, मानते थे, मैं बोला क्या कभी नहीं, नहीं बोलूंगा, आगे भी नहीं बोलूंगा। और धर्म कथा अनुष्ठान धर्मोपदेश इतनी आख्याति किमर्थयम स्वाध्याय, वो आगे बताएंगे स्वाध्याय क्यों, जो मैं अभी बता दिया। ये सब मिला करके जो कल बताया था, आत्मा के बारे में पूछो, आत्मा के बारे में जानो, आत्मा के बारे से निध्यासन करो, आत्मा के बारे में ध्यान करो, प्रश्न करो, जिसको आप लोग को घमंड मानते। कल भी बोले मणिभद्र दीपेश सब आए थे, कल 15-20 थे। हम तो स्वयं के बारे में कभी बोलना सोच भी नहीं सकते, कल्पना तक हम नहीं। मैं कल एकदम पूछा, बहुत कड़क भाषा में, अभी सुन रहे हैं यशवंत तो सुन रहे हैं, रंजना वगैरह ये सुन रहे हैं, लेकिन तुम लोग को ऐसे पाप बुद्धि किसने दिया? तुम्हारा माता पिता भाई बंधु, स्कूल कॉलेज में कोई साधु संत, ऐसे तुम लोग को दुर्मति किसने दिया था? कम से कम 15-20 लोग थे। अभी यहाँ कम से कम वेबिनार में 4-5 है, यशवंत है, टीना भी और रंजना भी है। मैं एकदम कड़क रूप में पूछा था, तुम्हारा कौन सा भाषा ज्ञान था, कौन सा आगम ज्ञान था, कौन से तुम्हारे गुरु बोले हैं? कोई धार्मिक गुरु है या लौकिक गुरु बताओ? वो स्वयं स्वीकार कर लिए, गुरुदेव पहले दिनेश बोला यह हमारी स्वयं की दुर्बुद्धि थी, है कि नहीं यशवंत? तुम लोग को स्वयं की दुर्बुद्धि जिनवाणी के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर, आगम के ऊपर तुम लांछन लगा रहे थे। कितना पाप कमा रहे थे आप लोग को, जब आप सर्वज्ञ बनकर जानोगे। कोई सामान्य पाप नहीं। इसलिए ऐसे जो गहन विषय, जो आपके उपकार के लिए, आपके दोष दूर करने के लिए, मैं करीबी औषधि रूप में, वैक्सीन रूप में आप लोग को दे रहा हूं, और उससे आप लोग को लाभान्वित हो रहे हो। सबको मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज जिज्ञासा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को कहीं जाना है गुरुदेव, और रिकॉर्ड वगैरह सब मेरे डिवाइस से हो रहा था गुरुदेव, तो अभी मुझे जहाँ बाहर निकलना है, इसलिए गुरुदेव आज जीवनी स्तुति समय भी हो गया। जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी संबंधमानस्तु ममास्तु देवी
ओम अरहमुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनहन दहर पशुपतम क्षीम तुम नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।